चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे 18/8/2024 के जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है सभी डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे पास प्रश्न आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप बताइएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और आप मिलाइएगा कि आपको कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न दोस्तों क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दरभंगा में। कहाँ स्थित है? दरभंगा में। आप लोग कमेंट बताइए कि कौन डिस्ट्रिक्ट में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा गया था कि कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है दरभंगा जिला में। अगला है कांवड़ झील कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में। ये पूछा गया प्रश्न था, रिपीट कर रहा है। देखिए दोस्तों आप वीडियो को जरूर देखिएगा, पूछा प्रश्न क्योंकि रिपीट बार बार प्रश्न आ रहा है, ठीक ना। रिपीट कर रहा है इसलिए। देखिए कांवड़ झील पहले पूछ लिया गया था किस जिला में है, तो बेगूसराय में है। भारतीय संविधान पर कितने लोग ने हस्ताक्षर किया था? ये किया था 284 लोग ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था। पहला हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? ये देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अगला है विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज किया था कैसिमिर फंक ने 1912 में। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था, 1912 ईस्वी में किया था। बिहार को किला किसे कहता है? तो बिहार को किला कहा जाता है विंध्यवासिनी देवी को बिहार को किला कहा जाता है, ठीक ना। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में 1982 में छपा गया था पहला वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के लेखक पूछा गया था तो कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण में जिसे बजट कहते हैं वह अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में है, तो इसका सही 112 उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला है राज्य विधानमंडल के सत्रावासन का विघटन का किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 174 में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछा गया था कि H2C2 और O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तब +3 होगा, ठीक है। अगला है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये थे संजीव कुमार है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध ये बना है भागीरथी और भिलंगना पर, ठीक है। या भागीरथी भिलंगना नहीं दिया होगा तो गंगा ऑप्शन में गंगा दिया होगा, तो गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में HCl अम्ल होता है, ठीक है। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार के ससारा में। तो ये प्रश्न भी रिपीट हो गया दोस्तों। ये फर्स्ट 7 तारीख का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था, और फिर 18 तारीख इसको भी रिपीट कर दिया गया। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्या है कमानीतुल्लाह किस स्थान पर काम करती हैं? तो कमानीतुल्लाहकार करती हैं हुक के नियम पर काम करती हैं कमानीतुल्लाह। अगला है क्या मनार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मनार की खाड़ी स्थित है कोरोमंडल क्षेत्र में। ये भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर स्थित है। ये भी देखिए कोरोमंडल क्षेत्र पर है, मनार की खाड़ी स्थित है। अगला है सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था सोम प्रकाश पत्रिका के प्रकाशन, ठीक है। अगला है विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था अल्टीमीटर का। आप लोग कमेंट करते कि सर ये प्रश्न गलत पूछा गया, ये नहीं पूछा गया था। तो ये दोस्तों एक ही डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये सब डिस्ट्रिक्ट का जो स्टूडेंट को याद था जो मेरे पास भेजा गया है वो सारा प्रश्न है। ये नहीं कि दरभंगा में कुछ और पूछा गया, वास्तव में दरभंगा में कुछ और है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। तो जो मेरे पास है उसी को मिशन करवा रहे हैं, फिर क्या आएगा तो कल हम और एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो ये मत कहिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। आप लोग बताइए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा करा गया प्रश्न सब है, ठीक है। अगला देखिए है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था, और लॉर्ड रिपन इसको वर्नाक्यूलर प्रेस को समाप्त कर दिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वॉशिंग मशीन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत। किस पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? ये होता 2 अक्टूबर 1993 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? ये होता 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुआ था। अगला है बिहार में पद्म श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शांति देवी शिवन पासवान को। ठीक है, ये जबकि सीपी ठाकुर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्या है? बारदोली आंदोलन कब हुआ था? ये होता 12 जून 1928 को। 12 जून 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था बारदोली सत्याग्रह, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो होना चाहिए 33% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 33% वन होना चाहिए। बाकी अभी भारत में कितना है? तो 24.6% अभी वन है, बाकी चाहिए 33%, बाकी अभी है 24%। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है बिहार के लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात है 9 से 18। 2011 के जनगणना के अनुसार वर्तमान में 1000 पुरुषों पर कितना है? 953 महिला है। ये 2000 वर्तमान के डाटा के अनुसार लगे पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार तो 9 से 18 हो जाएगा। 9 से 18 लिंगानुपात हो जाएगा। और भारत के पूछेगा तो भारत के 9 से 43 लिंगानुपात है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला पूछा हुआ है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। और पादप जगत का तो यह है थाइलोफाइटा। पादप जगत पूछेगा तो थाइलोफाइटा, और जंतु जगत का पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा है। अगला है ऐसी कौन सी मिट्टी हैं जो सूखी होने पर कठोर और लेकिन होती हैं, लेकिन गीली होने पर चिपचिपा हो जाती है? ये है भारी मिट्टी। भारी मिट्टी है, जिसे इस प्रकार के नाम से जाना जाता है भारी मिट्टी को, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं, जैसे भूरी मिट्टी कहते हैं। ठीक ना। अगला है सुमन योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो सुमन योजना की शुरुआत होता 10 अक्टूबर 2019 को। 10 अक्टूबर 2019 को सुमन योजना की शुरुआत हुआ था। सुरक्षित मातृत्व आवास योजना को ही सुमन योजना कहा जाता है। अगला है फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। चीन की क्रांति हुआ था 1911 में। रूस क्रांति हुआ था 1917 में। ये भी याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? तो ये है कांवर झील। कांवर झील है। द्वितीय है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो जमुई में है। तो ये पूछा गया था कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? तो ये कांवर झील है। ये प्रश्न भी रिपीट कर दिया, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या है, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या था, जबकि इसका अधिवेशन नागपुर में किया था, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, तो इसका सूत्र कलकत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कौन नेपाल भाग गया था? ये भाग गया था नाना साहेब, जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, जो नेपाल भाग गए थे, विद्रोह खत्म हो गया तो। ठीक है, अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाता है 5 जून को। 5 जून को 1974 से शुरू किया गया था पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सरयू नदी के किनारे। इसका उत्पत्ति उत्तराखंड के बागेश्वर जिला से होता है, सरयू नदी के उत्पत्ति, ये भी याद रखिएगा। अगला है मंदार पर्वत कहाँ स्थित है? यह है बांका जिला में। मंदार पर्वत कहाँ स्थित है? यह बांका जिला में स्थित है, बिहार के। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न रिपीट किया है, प्रश्न पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, अगला है बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार विधानसभा की स्थापना हुआ था जनवरी 1937 में। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा की स्थापना हुआ था। क्या है कि राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यसभा के उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 80 में। 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। इसका ट्रिक क्या देखिए, सरला देखिए। ठीक है, तो संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में चर्चा किया गया। याद रखेगा सरला ट्रिक से। तो पूछ लिया गया है राज्यसभा के अनुच्छेद कितना है? तो राज्यसभा के अनुच्छेद है 79। अगला पूछ लेगा लोकसभा में कितना है? तो लोकसभा 80 में है, और संसद हो गया 79 में, राज्यसभा हो गया 80 में और लोकसभा हो गया 81 में। तो राज्यसभा पूछ लिया है, तो संसद आगे पूछ लेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया था, यहाँ पर लोकसभा 81 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न
जानकी नवमी कब मनाया जाता है? तो ये बैसाख मास में बैसाख माह में ये शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है जानकी नवमी। ठीक है, ये भी पूछ लिया गया प्रश्न है। अगला है क्या है? वायु का मिश्रण होता है। तो वायु एक मिश्रण है, इसमें होता है नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है, जलवाष्प आर्गन अन्य गैस होता है। वायु एक मिश्रण है, ये पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या है? SEZ का अर्थ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विश्व आर्थिक क्षेत्र इसकी शुरुआत 2005 में किया है। इसकी शुरुआत 2005 में किया गया है। ठीक है, अगला है जंग मोर्चा क्या है? तो ये है Fe2O3XH2O आयरन ऑक्साइड है, ये भी पूछ लिया गया प्रश्न है। ठीक है, अगला है बिहार का शोक कौन नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। तो ये भी प्रश्न रिपीट किया हुआ है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया प्रश्न तो दोबारा पूछ लिया गया है। अगला है भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो बनाया गया तो भाखड़ा सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है सतलज नदी पर। पूछा गया है बिहार पुलिस कौन सूची में आता है? तो पुलिस आता है राज्य सूची में। पुलिस कौन सूची में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है। अगला है अलंकेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अलंकेश्वर स्थित है खनिज तेल उत्पादन के लिए, गुजरात के भरूच जिला में स्थित है। कहाँ है? तो गुजरात के भरूच जिला में स्थित है। अगला देखते हैं क्या है? वेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ये लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। तेलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है बराकर नदी पर झारखंड में है। तेलैया बांध बराकर नदी पर है। अगला है लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल है गुजरात में। भोगवा नदी पर स्थित है, गुजरात में है। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह भी है, ये भी याद रखिएगा। अगला है लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवी की राजधानी है वैशाली है, जो विश्व का प्रथम गणतंत्र थी लिच्छवी साम्राज्य। ठीक है, अगला है पराक्रम दिवस कब मनाता है? तो पराक्रम दिवस बनता है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ये भी याद रखिएगा। कौन सी नदी किनारे में नहीं है? नदी किनारे नहीं है तो सासाराम है, जो प्रश्न के अनुसार जो नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला है DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो DRDO की स्थापना हुआ था 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। पूछते कहा कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सोनार कौन सी तरंग है? सोनार कौन सी तरंग? प्राश्रव्य तरंग होता है, ये ध्वनि तरंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये भी होता है सोनार में होता है। अगला है विष्णुपथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपथ मंदिर है गया में स्थित है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न पूछा हुआ जो मेरे पास आया है। अगला वीडियो फिर आएगा, मेरे पास और प्रश्न आएगा, और प्रश्न है उसको हम वीडियो बनाएंगे जो कल अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी ने। जय हिंद जय भारत दोस्तों।